अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी। अब पेट्रोल की महंगाई को करो टाटा बाय बाय, क्योंकि भिवंडी शहर में आ गया है इलेक्ट्रिक स्कूटर का मार्केट लीडर बिकॉज, जिनके पास है RR केबल्स के 35 सालों का भरोसा। बिकॉज ई स्कूटर अपने फीचर्स में बेमिसाल है। इनके पास वो बेहतरीन मॉडल है D15 और C12, 36,000 या 3 साल की वारंटी, जिसे आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ये एक चार्ज में 115 किलोमीटर से 140 किलोमीटर तक चलती है। फुल मेटल बॉडी, बिग एंड स्पेशियस सीट, 16 इंच अलॉय व्हील्स, 20 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स, IP67 वाटरप्रूफ रिमूवेबल बैटरी, जिसे आप कहीं भी चार्ज कर सकते हैं। GPS सिस्टम जैसे बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। एक बार जरूर विजिट कीजिए बिकॉज टेक मोटर्स, कृष्णा कॉम्प्लेक्स, रामेश्वर मंदिर के पास, आगरा रोड, भिवंडी। दोस्तों, भिवंडी के खान कंपाउंड अल्फलक स्कूल के पास आमदार रईस शेख की निधि से बन रहे RCC रोड में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है और ये भ्रष्टाचार का आरोप भिवंडी AIMIM के कार्यकारी अध्यक्ष शादाब उस्मानी ने लगाया है। और इसी के हेतु आज 23 मई को AIMIM ने भिवंडी महानगर पालिका के मुख्यालय के सामने भूख हड़ताल का आंदोलन रखा था। AIMIM भिवंडी कार्य अध्यक्ष शादाब उस्मानी का कहना है कि RCC प्रकल्प पर आमदार रईस शेख के ठेकेदार ने बहुत ही खराब दर्जे का काम किया है, इसलिए भिवंडी महानगर पालिका ने या तो उस ठेकेदार से रोड को दोबारा तोड़कर नया बनाकर लेना चाहिए या फिर उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करना चाहिए। जिस पर भिवंडी शहर अभियंता ने AIMIM को भूख हड़ताल खत्म करने के लिए लिखित स्वरूप में अनुरोध किया है कि वो भ्रष्ट ठेकेदार पर कार्रवाई करेंगे और उसे एक नोटिस द्वारा अवगत भी करा दिया गया है। साथ ही अल्फलक स्कूल RCC रोड को पूरी तरह तोड़कर नया बनाया जाएगा, तब तक के उसे किसी भी तरह का पैसे का भुगतान नहीं किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए शादाब उस्मानी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, आज की ये भूख हड़ताल करने का मकसद ये था कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन चाहती है कि भिवंडी शहर में जो भी विकास कार्य राज्य सरकार के माध्यम से या आमदार या खासदार की निधि से हो रहे हैं वो अच्छी से होना चाहिए। और हमने देखा कि भिवंडी शहर महानगर पालिका के नेग्लिजेंस की वजह से आमदार निधि, खासतौर पर रईस शेख की आमदार निधि से जो घोटाला हुआ था, भ्रष्टाचार हुआ था, जिसमें खुद रईस शेख भी इन्वॉल्व है, ऐसा हमारा मानना है। इस बात की दखल लेते हुए जनवरी महीने में जब रईस शेख ने भिवंडी गैबी नगर खान कंपाउंड अल्फलक स्कूल की 17 लाख की निधि, आमदार निधि से जो रोड का निर्माण कार्य हुआ था, इसकी उन्होंने 27 जनवरी को अपनी सोशल मीडिया ID से इन्होंने अनावरण किया। अनावरण के बाद जब हमने देखा कि वो पूरा रोड में क्रैक पड़े हुए हैं, हमारा ऐसा कहना है कि कोई भी रोड जब RCC बनता है तो वो ज़्यादा दिन तक चलना चाहिए, ऐसी आम धारणा हमारी है। कोई भी, हम इंजीनियर नहीं है फिर भी हम समझते हैं, लेकिन 2 से 4 दिन में ही पूरे रोड पे कैसे क्रैक पड़ सकता है, इसका मतलब भ्रष्टाचार हुआ है। इसलिए मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने फरवरी महीने में 14 फरवरी को हमने कंप्लेन किया भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका से कि इसकी थर्ड पार्टी ऑडिट हो और इसकी चौकसी करके जो भी कॉन्ट्रैक्टर उस पर कार्रवाई हो और दोषियों पर, जो भ्रष्टाचारी दोषी है, उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। जानकारी के मुताबिक बताया ये जा रहा है कि जो आमदार रईस शेख है उन्होंने भी जो उस रोड की जो बिल है, कॉन्ट्रैक्टर की बिल रुकवा दी है, उसको अभी तक का बिल नहीं मिला है, तो इसमें भ्रष्टाचार कैसा? देखिए, जब मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने फरवरी महीने में भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका को कंप्लेन किया कि ये रोड में भ्रष्टाचार हुआ है, दिख कर आ रहा है, वीडियो वायरल हुई, तो भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के माध्यम से एक नोटिस ऑटोमेटिकली सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। मुझे जवाब नहीं दिया गया, सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है। और उस वायरल जब हम नोटिस में देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर को नोटिस में लिखा जा रहा है कि आपने ये निकृष्ट दर्जे का काम किया है, जो भाग में निकृष्ट दर्जे का काम हुआ है, खराब काम हुआ है, उसको रिपेयर करके दो, नहीं तो हम आपको पैसे नहीं देंगे। तो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जब वो नोटिस को पढ़ा तो हम ये देखते हैं कि वो नोटिस जो है वो 11 जनवरी 2023 का है। मतलब आमदार साहब के ओपनिंग से पहले नोटिस महानगर पालिका कैसे दे सकती है? अगर महानगर पालिका ने 11 जनवरी 2023 को नोटिस दे दिया था कि ये रोड खराब है, इसको दोबारा रिपेयर करना है, तो उसकी ओपनिंग कैसे हो सकती है 27 जनवरी को? तो ये जो अंदर अंदर जो झोल चल रहा है उसको मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उजागर किया। फिर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आज से 1 हफ्ता पहले, माजी में हमने 2 से 4 लेटर महानगर पालिका को दिया कि भाई उस रोड का क्या हुआ जिसमें भ्रष्टाचार हुआ है, आपने दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, वो रोड को दोबारा तोड़कर वापस क्यों नहीं बनाया जा रहा है? तो भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका ने कोई जवाब नहीं दिया। आज मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका के सामने जो धरना दिया है, ये एक भूख हड़ताल थी, आमरण उपोषण था। मकसद ये था कि हम भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका से उनकी जवाबदेही जो है वो तलब करना चाहते थे और भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका ने आज हमको लेखी स्वरूप में जवाब दिया है कि वो जो रोड है जो आमदार रईस शेख की निधि से बना था, 17 लाख निधि का एस्टीमेट था, वो रोड को दोबारा पूरी तरह तोड़कर अगर कॉन्ट्रैक्टर बनाता है
तो ही उसको पैसा दिया जाएगा, नहीं तो उसको ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। ऐसा इन्होंने हमको लिखित में जवाब और जबानी जवाब दिया है। कितने दिन के लिए बोले? और भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका ने अपना रुख साफ कर दिया है कि इस भ्रष्टाचार में वो शामिल नहीं है। अब बचा कॉन्ट्रैक्टर और आमदार साहब, जिन दोनों ने मिलकर 17 लाख की निधि में पैसे खाए हैं। क्योंकि ये रोड बहुत छोटा है, इसलिए केवल 17 लाख का ही एस्टिमेट में रोड बना है। लेकिन इस छोटा रोड हो या बड़ा रोड, ये अच्छी से होना चाहिए, ऐसी MIM की मांगनी है। अब ये रोड अभी आप जब बता रहे कि रोड वापस से तोड़ के रिपेयर किया जाएगा, तो आपको नहीं लगता है कि दोनों जगह रोड खराब रहेगा? मेरा ऐसा कहना है कि तोड़ के रिपेयर करेंगे तो हम फिर विरोध करेंगे। तोड़ के नया बनाना है, जनता का पैसा है, ये तो आपको किसी के दान का पैसा नहीं है, ये जनता का। आमदार निधि मतलब जनता का पैसा। तो वो जो अल्टरनेट मार्ग की आप बात कर रहे हैं, तो अल्टरनेट मार्ग बहुत सारे हैं, उसी को अल्टरनेट मार्ग क्यों कह सकते हो आप? केवल बाइक ही तो जा सकती है वहां पर, केवल बाइक ही तो जा सकती है। लेकिन फिर भी महीना डेढ़ महीना, अब महीना डेढ़ महीने बाद तोड़ के बनाना। जब ये RCC रोड के लिए दोनों लोग के आने जाने का रास्ता बन जाएगा, महीना डेढ़ महीने बाद तोड़ के बनाए, हमें कोई हर्ज नहीं। हम ये देख रहे हैं कि जो गैबी नगर है, जैसे गैबी नगर स्कूल नंबर 62 का जो रोड होता है, जहाँ से स्टार्ट होता है, वहाँ से लेकर अमजदिया तक का रोड सिर्फ वन साइड चालू है। अगर किसी की डेथ हो जाती है, हमने हाल ही में हमारे एक न्यूज़ माध्यम से कहा था कि जो जनाजे को लेके जाने के लिए जगह नहीं है, तो वहाँ से जो गैबी नगर के लिए जो रहते हैं जो लोग, गैबी नगर के खान कंपाउंड के, तो उनको आसानी होगी कि वो उस रोड से गैबी पीर कब्रिस्तान तक जनाजा लेके जाए। तो ये और टाइम तक का नहीं रह सकता। देखिए, पहली चीज़ तो गैबी नगर शांति नगर में MMRDA के माध्यम से जो रोड बन रहा है वो नहायत ही स्लो बन रहा है, बहुत धीमी रफ्तार से बन रहा है। बुलंद बांग वादे करने वाले रईस शेख इसमें फेल है। इन्होंने जो कहा था 2-4 कॉन्ट्रैक्टर अलग अलग लगा के हम काम करेंगे, 2-4 अलग अलग पोकलैंड लगा के काम करेंगे, हम ड्रेनेज लाइन का काम वक्त से पहले कर लेंगे। लेकिन आप ये देखते हैं कि 8 से 9 महीना गुजर जाने के बाद भी आज मुश्किल से 30-35% ही काम हुआ है। ये आने वाले मजीद 1.5-2 साल भिवंडी की गैबी नगर की आवाम को तकलीफ झेलनी है। लेकिन ये सही है कि पिछले 10 सालों में जो भिवंडी गैबी नगर शांति नगर की जनता ने सहनशीलता दिखाई है कि RCC रोड बनेगा तो हमको आसानी होगी, तो ये RCC रोड अच्छी से बनना चाहिए। इस बात की दखल भिवंडी शहर के सारे नेताओं ने लेना चाहिए। आज वो जो रोड बन रहा है MMRDA के माध्यम से, क्या वो भी अच्छा बन रहा है क्या? मेरा ये सवाल है। दादा भाई, मुझे ये बताइए कि ये जो ठेकेदार है, ये जो कॉन्ट्रैक्टर है, इनके बारे में कभी आपने इंक्वायरी निकालने की कोशिश की कि ये कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं, इनके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं रोड बनाने का, या ऐसे ही लोगों को दे दिया गया, इसकी वजह से रोड किस तरीके से बनाए जा रहे हैं? देखिए, मैंने देखा है न्यूज चैनल में के माध्यम से ही कि आमदार रईस शेख अपने पंटरों को टेंडर देते हैं, ऐसा मैंने सुना है। और उस रोड पे भी उनका कोई पंटर ही काम किया होगा। यही वजह है कि इतने निकृष्ट दर्जे का काम जो है आमदार साहब ने बर्दाश्त कर लिया। आज इतनी मेहनत कर रहे हैं उसको बचाने के लिए। लेकिन हमारा ऐसा कहना है कि आमदार साहब ने जो चोरी की है वो जनता के सामने तो लाना पड़ेगा ना भाई। भिवंडी शहर में समाजवादी पार्टी को भिवंडी शहर ने 4 आमदार दिए, अनगिनत नगर सेवक दिए, महापौर उप महापौर बनाने का मौका दिया। बदले में अबू आसिम आजमी साहब ने, आमदार रईस शेख ने, उनके 4 आमदार ने और नगर सेवकों ने क्या दिया? केवल लूट खसोट। समाजवादी पार्टी के नगर सेवक जब जीत कर आते हैं पैसे से बिक जाते हैं। समाजवादी का जो आमदार माजी में रहा है वो भी भ्रष्टाचार में लिपित था, आज भी जो आमदार है वो भी भ्रष्टाचार में लिपित है। अरे विकास काम के नाम पर जो 5 करोड़ आमदार निधि है उसके माध्यम से जो काम हो रहा है वो अच्छे से होना चाहिए ना, उसमें भ्रष्टाचार क्यों कर रहे हो? और आप इतने ही विकास पुरुष हो तो भिवंडी शहर को मेडिकल, गवर्नमेंट मेडिकल, टेक्निकल, फार्मा, इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों नहीं दिला देते? IGM हॉस्पिटल जहां रोज डेथ हो रही है वहां को उसको जिला रुग्णालय का दर्जा क्यों नहीं दिला देते? भिवंडी शहर से बाहर जाने वाले कामगार, भिवंडी शहर से बाहर जाने वाले स्टूडेंट जो तालीम के लिए अलग शहरों में जाते हैं, क्या रेलवे सुविधा, क्या बस ट्रांसपोर्ट सुविधा आमदार साहब करा पाए? खाली बड़ी बड़ी बोल वचन, ऐसे उंगली दिखा दिखा के अधिकारियों को डराना, पैसे वसूलना, खाली यही क्या उनकी आदत में शामिल हो गया है? इसलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आज से 2 महीना पहले संकल्प लिया था कि समाजवादी पार्टी की जो विकास की कल्पना है हम उसकी पोल खोलेंगे। इसी मकसद से आज ये पहला आंदोलन था और इन्होंने पहले आंदोलन के माध्यम से हम 17 लाख की निधि से इनके विकास कार्य इन्होंने किया है उसकी पोल खोले। और आने वाले वक्त में इसी तरह भिवंडी शहर की जागरूक मीडिया के माध्यम से हम इनकी पोल खोलते रहेंगे, जनता के सामने इनको दर्शाते रहेंगे। एक आखिरी सवाल, ये
हमने ये अक्सर देखा है कि आप सिर्फ ईस्ट के आमदार को टारगेट करते हो और ईस्ट में ही आप ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हो। क्या MIM पार्टी वेस्ट में नहीं है? देखिए, MIM पार्टी भिवंडी ईस्ट विधानसभा वेस्ट विधानसभा दोनों में है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अल्हम्दुलिल्लाह 43,000 वोट भिवंडी पश्चिम विधानसभा में पाया है। पश्चिम विधानसभा के जो आमदार है भारतीय जनता पार्टी के आमदार है। भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर वोट मांगती ही नहीं है। कौन सा विकास कार्य महेश चौगले दिखाए कि हम उसके ऊपर टिप्पणी करें? उनके पास बोलने कुछ है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, तो भारतीय जनता पार्टी की बात क्या करना। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तो मुसलमान, वो जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनको इंसाफ दिलाने की बात करती है। यही मकसद है कि हम आमदार रईस शेख, रशीद ताहिर मोमिन, शोएब गुड्डू जैसी लीडरशिप को ललकारते हैं कि आइए अपने हमारे से डिबेट कीजिए। किस तरह भिवंडी शहर को आपने बर्बाद किया, किस तरह आपने करप्शन किया, किस तरह रशीद ताहिर मोमिन, रईस शेख और शोएब गुड्डू जैसे, जावेद दलवी जैसे लोगों ने मुकाम मिलने के बावजूद भिवंडी शहर को लूटा है। तो ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का रोल है। इसकी वजह सिर्फ यही है कि मुसलमानों ने इनको वोट दिया है। अच्छा, मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया है, मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया है, मुसलमानों ने रशीद ताहिर को वोट दिया है, रईस शेख को दिया है, शोएब गुड्डू को दिया है। तो ये सारे लोगों ने भिवंडी शहर को क्या दिया, मुसलमानों को क्या दिया, ये हमारा इल्जाम है और हम बार बार कहते रहेंगे। आप ये बात पूछते हो कि महेश चौगले या कपिल पाटिल को क्यों नहीं बोलते। महेश चौगले और कपिल पाटिल हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, वो हिंदुत्व की बुनियाद पर फिर चुनकर आ सकते हैं, ये मैं मान सकता हूं। लेकिन जिस दिन वो भिवंडी शहर में मुसलमानों के साथ, पिछड़े समाज के साथ गलत करते हुए दिखेंगे, भिवंडी शहर में भ्रष्टाचार की राजनीति करते हुए दिखेंगे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक वो वाहिद पार्टी है जो उसका विरोध करती हुई नजर आएगी। तो क्या MIM पार्टी सिर्फ मुसलमानों की है? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर पिछड़े समाज की पार्टी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर वो नाइंसाफ हुए वर्ग की पार्टी है। मेरा ऐसा कहना है कि एक नेता जिनका नाम अबू आसिम आजमी है, पिछले 30 साल से भिवंडी शहर का शोषण कर रहे हैं, आप उनकी बात क्यों नहीं करते। आप ये देखिए कि महाराष्ट्र के भी अध्यक्ष बने बैठे, मुंबई के भी अध्यक्ष बने बैठे, भिवंडी के भी अध्यक्ष बने बैठे। क्या उन्होंने जिस पूर्वांचल से वो रहते हैं, जिस आजमगढ़ से रहने के नाते वो भिवंडी शहर में आजमगढ़, मऊ जिला और पूर्वांचल के रहने वालों की राजनीति करते हैं। आज भिवंडी शहर के आजमगढ़ के लोगों ने, पूर्वांचल के लोगों ने उनको तन मन धन से साथ देकर बड़ा लीडर बनाया। आज वो महाराष्ट्र लेवल की सियासत कर रहे हैं, लेकिन भिवंडी शहर में क्या उन्होंने एक लीडरशिप दी। जब भी कोई भिवंडी शहर का लीडर बनने जाता है तो उसको साइडलाइन कर देते हैं, खुद पूरी कमान अपने अंडर में ले लेते हैं। 2.5 साल पहले जब अरफात शेख समाजवादी के अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का आमदार बना, उसको साइडलाइन कर दिए, भिवंडी ग्रामीण का अध्यक्ष बना दिए। खुद 2.5 साल तक भिवंडी शहर के अध्यक्ष बने रहे, खुद 2.5 साल भिवंडी शहर के अध्यक्ष बने रहे। और अब पिछले 1 साल में दूसरा एक साथी हमारा शहर का एक नौजवान आगे बढ़ रहा था, रियाज नाम का, तो वो उसको भी साइडलाइन कर दिए। मेरा ऐसा कहना है कि क्या भिवंडी शहर ने ही अबू आसिम आजमी और समाजवादी पार्टी को देना। समाजवादी पार्टी का एक कर्तव्य नहीं बनता कि भिवंडी शहर को भी एक लीडरशिप देना। क्या आप ये मीडिया वाले बता सकते हैं मुझे कि भिवंडी शहर में समाजवादी का कोई एक लीडर है जो आमदार लड़ सकता है? क्या बाहर के लोग आके भिवंडी शहर में आमदार लड़ेंगे? भाई, आपका अगला टारगेट किस भ्रष्टाचार पे आंदोलन रहेगा और वहां पे होगा? देखिए, रईस शेख ने बहुत सारे भ्रष्टाचार किए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक एक भ्रष्टाचार को उजागर करके उसका निवारण करना चाहती है। हम सिर्फ बोलना नहीं चाहते। आज एक का निवारण निकला, कॉर्पोरेशन ने लिखित में दे दिया कि कॉन्ट्रैक्टर दोषी है, खराब काम किया है। कॉन्ट्रैक्टर ने खराब काम किया है, रईस शेख की देखरेख में काम किया, इसलिए रईस शेख भी दोषी है। चोरी में वो भी शामिल है। 70 लाख में उनको कितना कमीशन मिला वो मीडिया के सामने आकर दे, या नहीं मिला तो वो भी बताएं। सर, बिल पास नहीं हुआ है, बिल पास नहीं हुआ अभी तक, अब बताया जा रहा है। मेरा ऐसा कहना है बिल नहीं पास हुआ है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन काम जिसने किया है उसने खराब दर्जे का काम क्यों किया भाई? आप जब आप देख रहे थे तो मैं मेरे घर में लादी बैठाता हूँ, कोबा कराता हूँ, तो देखता हूँ कि नहीं अच्छा हो रहा है, खराब हो रहा है, साथ बाद में पैसे देने हैं ना, पैसे देने हैं ना। मेरा ऐसा कहना है कि आमदार रईस शेख पूरी तरह इसमें लिपित है, हमारा ऐसा इल्जाम है। और आमदार साहब ने खास तौर पे, मेरा समाजवादी पार्टी पे इल्जाम है कि भिवंडी शहर को जिस तरह उन्होंने भ्रष्टाचार में लिपित करके पैसे खा के भिवंडी को लूटा है। मैं खुला चैलेंज करता हूं अबू आसिम आजमी को, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनके सामने डिबेट करने को तैयार है कि 30 साल में किस तरह भिवंडी शहर को उन्होंने लूटा है। हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उजागर करेंगे और वो जवाब दें। थैंक यू सो मच।